ओके, स्क्रीन दिख रहा है गाइस? प्लीज कंफर्म। सर सर स्क्रीन दिख रहा है राइट? तो डिफरेंट बिटवीन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन हम पढ़ रहे थे राइट? ये इंजन, कार हैज ए इंजन राइट? कार हैज ए इंजन राइट? कंपोजिशन, कंपोजिशन राइट? ये पढ़ रहे थे ना कंपोजिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन राइट? क्योंकि हैज ए रिलेशनशिप को कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन भी बोला जाता है, तो क्या है? हाँ, कंपोजिशन, पहले कंपोजिशन देखते हैं। सपोज देखो, एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, इस एग्जांपल को अच्छे से देखो। एक यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं राइट? जैसे अगर देखो तो एक कंप्यूटर ब्रांच होता है राइट? इसको CS, और एक ब्रांच हो गया, और कौन सा ब्रांच होता है? EC। बोलो तो सही, पढ़े हो ना? हाँ सर, होता है ना। BSc IT, BE भी होता है, BA भी होता है। ME, मैकेनिकल बी इंजीनियरिंग राइट? बीटेक भी एक होता है। यूनिवर्सिटी है। हाँ तो एक यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है, इसको समझने के लिए बोल देते हैं कंटेन ऑब्जेक्ट। कंटेन, कंटेन ऑब्जेक्ट। और ये जो है यूनिवर्सिटी, ये है कंटेनर ऑब्जेक्ट। कंटेनर ऑब्जेक्ट राइट? अब देखो, इसको अच्छे से समझो। हाँ, यूनिवर्सिटी, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है राइट? यूनिवर्सिटी में ब्रांचेस है। अगर कल ऐसा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा जाती है और गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लोज द यूनिवर्सिटी राइट? तो यूनिवर्सिटी क्लोज होने पर क्या होगा? आपका कंप्यूटर, EC, BSc IT जितने ब्रांचेस है सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये ब्रांचेस जो है यूनिवर्सिटी पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। मतलब क्या है कि टाइटली कपल्ड है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट है तो ब्रांच एग्जिस्ट रहेगा, अगर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं है तो ब्रांच एग्जिस्ट नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। दोनों में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन। समझेगा? समझ में आया कि नहीं यस। समझ में आया? हाँ हाँ। So without existing container object, this one, without existing container object, if there are not chance of existing contained object, this one, this, if there are not chance of existing contained object, then the container and contained object, ये पॉइंट को ध्यान से सुन लो। हाँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। then the container and contained object are strongly associated, and this strong association is nothing but composition. समझ में आया? this strong association is nothing but composition. किसी को डाउट है कंपोजिशन में? हाँ सर। हाँ सर। चलो एग्जाम्पल में लिख लो ये, ताकि याद रहे। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के, और एग्जाम्पल जो बोलो उसको लिख लो। यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स without existing, without existing university, without existing university, there is no chance of, there is no chance of existing departments, there is no chance of existing departments. Hence
university and department, hence university and department are strongly associated. Hence university and department are strongly associated, and this strong association is nothing but composition, and this strong association is nothing but composition, right? Now similar example से एग्रीगेशन को समझते हैं। हाँ, इसी से मिलता जुलता, जैसे कि एक हमारा डिपार्टमेंट, लेट मी इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, जस्ट अ सेकंड। अभी एक डिपार्टमेंट है, राइट? हमने अभी यूनिवर्सिटी के अंदर देखा ना, एक डिपार्टमेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस ही ले लो, राइट? उसमें बहुत से टीचर्स होते हैं। एक मिनट, ये रिस्टार्ट हो रहा है फिर से, असल में अपडेट होने के बाद, जस्ट अ सेकंड। जैसे एक डिपार्टमेंट है, अभी दिख रहा है, राइट? एक डिपार्टमेंट है, राइट? ये क्या है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, राइट? ये क्या है? कंटेनर ऑब्जेक्ट। कंटेनर ऑब्जेक्ट, राइट? अभी देखो, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर होते हैं, राइट? जैसे कि ये एक है, वाई जेड, राइट? एक तुम्हारा ये है, एक तुम्हारा ये है, राइट? ये क्या है? कंटेन ऑब्जेक्ट। कंटेन ऑब्जेक्ट। अब देखो, सेम ही एग्जांपल लेते हैं, इसी तरीके समझते हैं कि अगर आपका डिपार्टमेंट बंद हो गया तो क्या टीचर भी बंद हो जाएंगे? उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, राइट? क्योंकि टीचर क्या है, जैसे आपका कॉलेज सपोज बंद हो गया तो मतलब आपका डिपार्टमेंट वो नहीं चला। सपोज कॉलेज में कॉलेज वालों ने डिसाइड किया मैनेजमेंट में कि ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर साइंस का वो बंद कर देते हैं, दूसरा नाम से ब्रांचेस खोल लेते हैं या कुछ और। तो वहां पर जो टीचर पढ़ा रहे थे उनके पास बहुत ऑप्शन है, राइट? वो क्या कर सकते हैं, या तो उनके पास नॉलेज होगा तो क्या करेंगे, दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, या तो वो कॉलेज छोड़ देंगे, दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे और वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो गया कि अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं है, समझ में आया? अगर यहां पर कंटेनर एग्जिस्ट नहीं है तो भी कंटेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर क्या है, ये जो है इसको बोला जाता है वीक एसोसिएशन। मतलब क्या हो गया, कंटेनर ऑब्जेक्ट और कंटेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है वो क्या है? वीक एसोसिएशन है। अगर कंटेनर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो भी जो है इस टीचर जो है वो दूसरी जगह जाके पढ़ा सकते, मतलब टाइटली डिपेंडेंसी नहीं हुई, वीक है। समझ में आया? डिपेंडेंसी वीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस। अब एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके क्लास में एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए, वो टीचर के पास एक बुक है। अब वो टीचर जो है उसी बुक से पढ़ा रहा है। आपने क्या किया, मस्ती किया और बोला कि टीचर का आज मुझे छुट्टी चाहिए हम लोग को, तो क्या करते हैं, टीचर की बुक ही गायब कर देते हैं। अब जैसे ही आपने टीचर की बुक गायब किया, जैसे टीचर ब्लैंक, अब टीचर तो कुछ पढ़ा ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ टीचर जो था उसी बुक से ही पढ़ाने वाला था, और बच्चों ने क्या किया, उस बुक को गायब ही कर दिया। मतलब क्या ऐसा कॉलेज में किया क्या अभी कभी? नहीं क्यों? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। नहीं वैसे सर।
करते ठीक है, नहीं क्यों तो अच्छी बात है, क्योंकि होते हैं। तो इसको समझो, क्या वो टीचर ना उस बुक पर कैसा ना स्ट्रांगली डिपेंड था, मतलब वो टीचर, अगर वो बुक नहीं है मतलब टीचर का कुछ वजूद ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर है कि आपने एक बुक गायब किया फिर भी वो टीचर पढ़ा सकता है, उसके पास दूसरा कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, माइट भी कि दूसरा बुक रखा हुआ है, या हो सकता है उसके पास दिमाग में ही हो, तो तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर वो बुक पे डिपेंड था पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं था, वहां पर जो था वो वीक डिपेंडेंसी थी, और इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन। सो विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, if there is a chance of existing contained object, then container and contained object are weakly associated, and this weak association is nothing but aggregation. समझ में आया? This weak association is nothing but aggregation. समझ में आया? यस सर। Example, department consists of several professors. Department consists of several professors. Without existing department, there may be a chance of existing professor. There may be a chance of existing professor object. Hence, department and professor. Hence, department and professor object are weakly associated. तो ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो बेस्ट एग्जांपल है इसको बताने के लिए। समझ में आया? एंड दिस वीक एसोसिएशन इज नथिंग बट एग्रीगेशन। तो कंपोजिशन एग्रीगेशन समझ में आया, हैज ये रिलेशनशिप समझ में आया, किसी को डाउट है? नो किसको सर। डाउट है? अल्ताफ, नो सर। दानिश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर। Okay, okay. So, you know, right? The main advantage of EGA relationship, please tell me, the main advantage of EGA relationship क्या है? इट कोड रीयूजेबिलिटी सर। Code reusability. And has a relationship also code reusability, right? Then the questions come in our mind. ये genuine चीज है, right? दोनों जो है वो कोड रियूजेबिलिटी के लिए यूज होता है, तो फिर दोनों में अपने को कैसे समझ में आएगा कि कब और किस चीज को यूज करना है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? सो यहां पर हम देखते हैं कि व्हेन we will go for is a relationship and we will go for has a relationship. Is a relationship is a versus has a राइट? तो कैसा है, जैसे देखो ये पर्सन है, हाँ, इसको एक यहां पर क्लास है पर्सन नाम का, पर्सन, हाँ, और यहां पर एक क्लास है स्टूडेंट, राइट? अभी अगर इफ यू वांट टू टोटल फंक्शनलिटी ऑफ पर्सन क्लास, आप ये चाहते हो कि इस पर्सन क्लास का जो टोटल फंक्शनलिटी है, जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट क्लास में आ जाए, इसके अंदर आ जाए, तो यहां पर आपको क्या जाना है, किसके साथ जाना है? इज ये रिलेशनशिप के साथ। कहां से जाना है, क्या जाना है? इज ये रिलेशनशिप। समझ में आया? इफ यू वांट टोटल फंक्शनलिटी ऑफ द क्लास ऑटोमेटिकली, इस पॉइंट को याद रखना, इफ you want total functionality of a class automatically, then we should go for is a relationship. कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नो सर। सर Okay. एक बार रिपीट करो ना, सेंटेंस रिपीट करो ना, लिख लूँ मैं।
if you want total functionality of a class, if you want total functionality of a class automatically, then we should go for is a relationship. Then we should go for is a relationship. ये diagram और ये example. Now, when we go for has a relationship, if you want part of the functionality, then we should go for has a relationship. अब मुझे होल फंक्शनलिटी नहीं चाहिए क्लास का, मुझे कुछ चाहिए उसमें से। जैसे अगर 10 क्लास है, एक क्लास में 10 मेथड है, मुझे उसमें से 5 चाहिए, सिर्फ पूरा 10 नहीं चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे, हैज ए रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे सिमिलर इसको, एक मेरा, अरे इंटरनेट आवाज आ रही मेरी, इंटरनेट लॉस हो गया आई थिंक, जस्ट आ रही है सर। हाँ सर, आवाज आ रही। बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज यार, सॉरी। हाँ अभी आया, अभी आया, जस्ट सेकंड। हाँ, तो इफ यू वांट पार्ट ऑफ फंक्शनलिटी, जैसे कि सपोज एक क्लास है हमारा, एक क्लास है टेस्ट, राइट। और इस क्लास में एक क्लास है हमारा टेस्ट, राइट। इस टेस्ट में 100 मेथड्स हैं, 100 मेथड्स हैं, राइट। और हम एक क्लास और बनाते हैं, उसका नाम देते हैं डेमो। ये क्लास में डेमो, डेमो ये क्लास अगर इस तरीके से है, तो हम यहाँ, हमको क्या चाहिए, एक या दो मेथड चाहिए। सपोज 2 मेथड चाहिए, राइट। हमको सिर्फ 2 मेथड चाहिए। इस 100 मेथड में से हमको सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हैज ए रिलेशनशिप की तरफ। क्योंकि अननेसेसरी पूरी चीज मैं इस क्लास में लेके क्या करूंगा जब मुझे जरूरत ही नहीं है। तो हम किस तरफ जाएंगे, हैज ए रिलेशनशिप। समझा? when we choose the has a relationship and is a relationship, कुछ डाउट है इसमें? सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। अभी देखो, हैज इज ये रिलेशनशिप, राइट। इज ये रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास है, जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, जिस क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, उसकी तमाम फंक्शनलिटी जो है वो चाइल्ड क्लास में आ जाती है, राइट। जब हम इज ये रिलेशनशिप अचीव करते हैं। ये कैसे हुआ ना, जैसे इनहेरिटेंस, राइट। जैसे अपना अगर देखो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, तो ये मोस्टली कैसा है, वो नेचुरली जो होता है ना हमारे साथ। जैसे अभी देखो शाहरुख खान, राइट। शाहरुख खान और उसके बेटे का नाम क्या है, आर्यन खान। आर्यन खान, राइट। अभी देखो आर्यन खान ने कुछ किया नहीं है अभी ना, उसने कोई मूवी बनाया है कोई ऐसा जो कि हिट हुई हो बहुत ज्यादा, या पर फिर भी देखो ना, मोस्टली जो भी मूवी से अटैच है, वैसे भी लोगों को पता है कि आर्यन खान कौन है। ये कैसे हुआ, ये इनहेरिट हुआ। जो शाहरुख खान की जो पॉपुलैरिटी थी ऑलरेडी, जो है वो ब्रॉड पिक्चर है, राइट। उसका पॉपुलैरिटी उस जो था, तमाम चीज इनहेरिट होकर क्या हो गया, आर्यन खान में आ गया। तो ये इनहेरिटेंस का बेनिफिट होता है। तो सेम ये प्रोग्राम में क्या है, अगर हमने एक क्लास बनाया है, उस क्लास के अंदर जो चीजें हैं, जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करूंगा,
तो ऑटोमेटिकली जो उस क्लास के मेथड्स है प्रॉपर्टी वो इसमें आ जाएंगे, हमारे चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और आगे चल के अभी हम डिटेल में देखेंगे, बट इतना समझो कि उसको क्या होंगे, उसकी तमाम प्रॉपर्टी और बिहेवियर क्या होंगे उसके अंदर आ जाएंगे, जैसा हमने कल देखा था राइट, इनहेरिटेंस में किस तरीके से आता है। अब हाइजियर रिलेशनशिप में क्या होता है, हाइजियर रिलेशनशिप में ये होता है कि हमको एक क्लास है हमारा, जैसे कि देखो अभी इसको मैं एक अपना क्लास ही बना देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेस्ट क्लास बनाता हूं, एक टेस्ट क्लास बनाया, इसके अंदर मैंने डिफाइन किया वाइड M1 मेथड राइट, एक क्लास और डिफाइन किया वाइड M2 मेथड राइट। अब मैं एक क्लास बनाता हूं डेमो, क्लास डेमो राइट। अब यहीं पर हमको समझना है कि मैं दोनों मेथड लेना चाहता हूं क्या, अगर दोनों मेथड लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास में इसको मैं यहां पे मिटाता हूं इसको, और इसको मैं क्या करूंगा इनहेरिट कर लूंगा टेस्ट राइट। अब क्या हुआ, ये दोनों मेथड जो है ऑटोमेटिकली मेरे इस डेमो क्लास में अवेलेबल हो गए कि नहीं हो गए, हुए कि नहीं हुए, हो गए राइट। हो गया सर। हाँ अभी मैं क्या करता हूं, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं यार मुझे दोनों नहीं चाहिए, हाँ तो मैं क्या करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा हाइजियर रिलेशनशिप की तरफ जाऊंगा। और वो कैसे होगा, सेम चीज को हम क्या करेंगे, इस क्लास को ऐसे रहने देंगे और इस टेस्ट का हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट राइट, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमको क्या करना है, एक ही मेथड कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे टी डॉट M1, जहां भी जैसे इसके अंदर भी अगर एक मेथड आप बनाए हो M1 या M3 लाइक समथिंग जो भी हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कॉल कर दूंगा टी डॉट M1 राइट। मैं ऐसा क्यों किया, ये रिलेशन क्यों किया, हैज ये रिलेशनशिप, बिकॉज क्यों, मुझे क्योंकि एक मेथड की यूनिक मुझे एग्जैक्टली exactly, मुझे पूरे मेथड की जरूरत नहीं है, टेस्ट मेथड में तो मैंने दो डिफाइन किया है, रियल टाइम में 50 मेथड होते हैं, 100 मेथड 200 मेथड होते हैं, बहुत बड़े क्लास हो सकते हैं। तो इनहेरिटेंस करके मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सिर्फ एक ही मेथड की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा उसको इनहेरिटेंस लेके, इससे अच्छा मैं उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लूंगा ना। तो ये क्या कहलाया, ये हैज ये रिलेशनशिप, समझ में आया, डेमो हैज ए टेस्ट राइट। कुछ डाउट है गाइस, पॉइंट क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस सर सर। यस सर, क्लियर हो गया। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है रियली, अगर समझ में आ गया देन गुड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक लेट्स अंडरस्टैंड सम वर्ड विच इज कॉल्ड मेथड सिग्नेचर। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग तो आपको हमेशा कोडिंग में लिखना ही है, ऊपर से इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। हाँ तो उसको हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझेंगे, वो है मेथड सिग्नेचर। क्या है ये, मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर। अगर मैं लिखूं सिंपल एक मेथड इस तरीके से बनाऊं, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक इंट M1 इंट आई इंट, और इंट ही रखो यार, डबल कर दो, इसको डबल कर देता हूं, इंट आई डबल डी। बताओ मेथड सिग्नेचर क्या है, प्लीज टेल मी द मेथड सिग्नेचर।
M1 and the argument. M1 and Arguments. argument. ओके, करेक्ट. सो इन सी शार्प ये तुम्हारा है मेथड, ये मेथड नेम और फॉलोड बाय द आर्गुमेंट. तो तुम्हारा इसमें जो मेथड सिग्नेचर है वो क्या है? M1 M1 followed by argument int I and डबल D. ये क्या है तुम्हारा? मेथड सिग्नेचर. मेथड सिग्नेचर समझ में आया? सो इन सी शार्प मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ मेथड्स नेम फॉलोड बाय आर्गुमेंट टाइप्स. समझ में आया? रिटर्न टाइप इज नॉट पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर. रिटर्न टाइप जो है ये मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं है. नॉट अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर. समझा? मेथड सिग्नेचर क्या है? मेथड नेम फॉलोड बाय आर्गुमेंट टाइप, राइट? आर्गुमेंट टाइप. So now let's understand how compiler work with method signature. That is very important. हाँ, सिंपल. इसको देखो प्रोग्राम के जरिए समझते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपाइलर कैसे समझते हैं. हाँ, जैसे देखो तो कि ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में यही आने वाला है गाइस. इसको तो अच्छे से समझ लो कि क्या है. अगर मैं यहाँ पर एक क्लास लिखूं, क्लास टेस्ट, राइट, और इसमें पब्लिक वाइड M1 int I, ये एक हमारा मेथड है. और दूसरा मेथड जो है M2, इसी में बना लेते हैं. पब्लिक वाइड M2 स्ट्रिंग S, राइट. सही है, दिख रहा है ना? नाउ लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट लाइक टेस्ट T is equal to new test, right? So if I call T dot M1 to 10, it will work or not? For sure. Definitely, right? ये क्या करेगा? इस मेथड को कॉल करेगा, राइट? M1 10 इंटीजर है, दैट्स फाइन, राइट? If I call T dot M2 Majid, it will work or not? It will also work. ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये क्या करेगा? फाइनली इसको कॉल करेगा, दैट्स फाइन, राइट? If I call T dot M3 12.0, right? Here क्या करेगा वो? M3 तो है ही नहीं, एरर आएगा, कंपाइल टाइम आएगा, राइट?
तो टेस्ट डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर M3। हाँ, ये कैसे होता है ना, एक मेथड सिग्नेचर। हाँ, इसमें कैसा होता है ना, इस तरीके से टेस्ट का वो क्या बनाता है, कंपाइलर। हाँ, राइट, इस तरीके से टेस्ट, और इसमें ना M1 और इंट इस तरीके से चेक करता है। M1 इंट एक ये है, और M2 स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब वो क्या कर रहा है, जैसे कंपाइल करने जाए चेक करेगा, अच्छा इसमें M1 इंट यही चीज को, इसी चीज को ये चेक करेगा, इसी चीज को, इसको, कि अच्छा इसमें है क्या, अच्छा हाँ, तो क्या करेगा, कंपाइल कर देगा, इस कोड को क्या करेगा, कंपाइल कर देगा, फाइन। जब दोबारा आएगा स्ट्रिंग के केस में आएगा, स्ट्रिंग के केस में देखेगा, बोलेगा हाँ यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ पे M2 स्ट्रिंग लेगा, तो क्या करेगा, इसको भी कंपाइल कर देगा, दोनों कंपाइल कर देगा। इस केस में क्या होगा, चेक करेगा, बोला अरे इसमें तो M3 है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कंपाइल टाइम एरर देगा, समझेगा, और क्या बोलेगा, टेस्ट टेस्ट does not contain a definition for M3, समझे क्या, टेस्ट जो है वो M3 नहीं है उसके पास, डज नॉट कंटेन द डिफिनेशन ऑफ M3, समझे क्या। तो कंपाइलर जो होता है वो मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व द मेथड कॉल्स, वो क्या करता है, चेक करता है मेथड सिग्नेचर कॉल्स को, मतलब इसको रिजॉल्व करने के लिए जब कॉल करते हैं, समझ में आया। तो दो चीज चेक करता है, एक नेम चेक करता है, उसका जो होता है आर्गुमेंट, लाइक क्या इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी रहता है उसको चेक करता है, समझ में आया। तो विथिन अ सेम क्लास सेम सिग्नेचर टू मेथड जो है वो अलाउ नहीं है। आप जैसे ही इसी क्लास में अगर आप इसी नाम का, जैसे पब्लिक वॉइड M2, अगर आप स्ट्रिंग इसी क्लास में आप बनाए, तो ये अलाउ नहीं है। अलाउ क्यों नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये कंपाइलर जो होगा, इस जब वो सर्च करने जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करूंगा, यहाँ पर दो मेथड है, इसीलिए कि विथिन अ क्लास विद द सेम सिग्नेचर टू मेथड नॉट अलाउड, समझ में आया। यस सर। तो ये दो पॉइंट लिख लो, उसके बाद में ये एग्जांपल, हाँ, दो पॉइंट में लिख लो वहां पे नीचे, ये थोड़ा सा याद रखना, कंपाइलर विल यूज मेथड सिग्नेचर, कंपाइलर विल यूज मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व मेथड कॉल, ये जो कॉल कर रहे हैं ना, तो मेथड सिग्नेचर यूज करता है टू रिजॉल्व मेथड कॉल, पहला पॉइंट लिखो, कंपाइलर विल यूज मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व मेथड कॉल्स। सेकंड पॉइंट लिखो, विथिन अ क्लास, विथिन अ क्लास सेम सिग्नेचर, विथिन अ within a class with same signature, within a class with same signature, two method not allowed, not allowed, इस तरीके से एग्जाम्पल के नीचे लिख लो एग्जाम्पल, और इसको उतार लो पब्लिक, ये लिख लेना, नहीं तो बाद में क्या होगा, ये भूल जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लेना इस एग्जाम्पल को। पब्लिक टेस्ट, पब्लिक वाइड M1 इंट आई, एक मेथड ये है, पब्लिक वाइड M2 इंट आई,
यहाँ पर जो है वो ये क्या है, M1 इंट मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर, राइट। और M2 इंट का मेथड सिग्नेचर। इस एग्जांपल को नोट कर लो और ये पॉइंट जो है दिमाग में बैठ, समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? मेथड सिग्नेचर में इज ये रिलेशनशिप, हैज ये रिलेशनशिप, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? सैनी, नो सर, अल्ताफ, दानिश, नो प्लीज। सर। ओके, सो ओवरराइडिंग को, ओवरलोडिंग को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम। जस्ट